वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का सैंपल पेपर करवा रहा हूँ जो निपुण संकल्प है उसी के रिगार्डिंग। देखिए ये सैंपल पेपर 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 5th क्लास सभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो आपका लेवल होगा उसके हिसाब से भी जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये सैंपल पेपर है, आप इसमें देखो कि आपको कितना आता है। 90 मिनट का होगा आपका, और आप ना इसे खुद देखना, फिर अपने आंसर मैच करना कितने नंबर बनते हैं। तो इस पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है, फिर आपको बताना है कि इन चारों में से पिक्चर किसकी है। तो ये जो है पिक्चर किसकी है, फ्रॉक की है, तो आप इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, वैसे तो आपको जो ऑनरशिप मिलेगी उसमें सर्कल होंगे, तो आप बी वाले पे अच्छे सर्कल कर देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये, आपसे पूछा है कि ये किसका चित्र है, तो ये एक बर्ड का चित्र है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा है कि ये किसकी पिक्चर है, तो ये लैपटॉप की है। फिर आपसे पूछ रही ये किसकी पिक्चर है, तो ये एरोप्लेन की है। ठीक है, स्पेलिंग भी ध्यान से पढ़ना। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पूछा गया है कि करेक्ट स्पेलिंग बतानी है इसकी। तो यहाँ पर ये जो चीज पढ़ी है वो क्या है, तो कॉफी है, लेकिन कौन सी स्पेलिंग सही है, तो इसकी आंसर ये ए। पहले खुद करना। ठीक है, अब आपको बताना है इसकी स्पेलिंग कितनी कौन सी है, तो इसकी स्पेलिंग है बी, फ्लावर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे, आपको बताना है ये कौन सी स्पेलिंग सही है यहाँ पर, तो इसकी स्पेलिंग है मनी, ये वाली। ठीक है, सी। फिर यहाँ पर एलिफेंट की स्पेलिंग आपको बतानी है, तो एलिफेंट की स्पेलिंग होती है ये वाली। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है। फिर इस पिक्चर को ध्यान से देखने के बाद आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये पिक्चर जो है वो किस चीज की है। लाइब्रेरी है, कंप्यूटर रूम है, क्लासरूम है, या प्ले ग्राउंड है। ध्यान से देखो, क्या ये क्लासरूम। ठीक है, इंग्लिश पढ़ा रहे टीचर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि चिल्ड्रन जो है वो क्या कर रहे हैं, लाफिंग, स्टडिंग, स्लीपिंग या ईटिंग। तो ध्यान से देखो, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना। आर लिखा है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को बता रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं ना, तो क्या आएगा, स्टडिंग। ठीक है, फिर ये कह रहा है द गर्ल है रेज हर, लड़की ने उठाया हुआ है अपना क्या, देखो यहाँ पर ये क्या उठाया हुआ है इसने अपना, तो ध्यान से देखो, हैंड। हैंड मतलब हाथ। फिर कह रहे देयर आर डैश ऑन द डेस्क, डेस्क पर क्या चीज पड़ी है, ध्यान से देखो, लंच बॉक्सेस पड़े हैं, बोटल्स पड़ी है, नोटबुक्स पड़ी है, या ब्लैक बोर्ड पड़ा है। ध्यान से देखो क्या पड़ा है, तो क्या पड़ा है, नोटबुक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, ये कह रहा है जो बर्ड्स है, द बर्ड्स, ये कह रहा है आपको रेस्पॉन्स करेक्ट बताना है कि बर्ड्स यहाँ पे क्या करते हैं, हंस रहे हैं, कूद रहे हैं, या चिरपिंग कर रहे हैं, आवाज गुनगुना रहे हैं, या हैज फूड, उनके पास खाना है। तो यहाँ पर आर चिरपिंग आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो बॉय है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, मतलब आप अपने हिसाब से बताओ, आपको रिस्पॉन्स बताना है। चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स टू द कंप्लीट सेंटेंस। तो द बॉय डांसेस, इज डांस, डांस या हैव डांसेस। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट सिमिलर है, और जब सब्जेक्ट सिमिलर है ना, तो वर्ब भी सिमिलर लगाएंगे, तो इसलिए ए आंसर आएगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है माय फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट कलर इज ग्रीन, रिबन्स, वेरी प्रिटी, और ब्लू। इसके अकॉर्डिंग बताना, तो कलर, कलर है तो कोई तो रंग होगा, और इस सेंटेंस को पूरा भी करना है, सही होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर है इज ग्रीन, माय फेवरेट कलर इज ग्रीन, मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है। बाकी कोई सेंटेंस पूरा नहीं बना पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट है द मून रिवॉल्व्स, चंद्रमा चक्कर लगाता है, किसका चक्कर लगाता है, इन अर्थ, धरती में चक्कर लगाता है, ऑन, धरती पर चक्कर लगाता है, ठीक है, सन के साथ चक्कर लगाता है, या धरती का चक्कर लगाता है। ध्यान से बताओ, तो मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, धरती के चारों मून चक्कर लगाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये बेस्ट आपको देखना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको करना था।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, ये देखिए आपको इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये पोस्टर है, देख रहे हैं आप। देखिए 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया जाता है, और लिव लाइफ टू इट्स फुल पोटेंशियल, मतलब हमें लाइफ फुल पोटेंशियल के साथ जीना चाहिए, ठीक है। तो अब आपने इसकी स्टडी करी अच्छे से, कर लिया। अब पहले क्वेश्चन का आंसर ये कह रहा है, द पोस्टर इज अबाउट, ये पोस्टर किसके बारे में है? देखो योगा के बारे में दे रखा है, हाँ या ना। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या बताओगे, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ध्यान से देखना, क्या ये लिविंग लाइफ के बारे में बता रहा है, क्या सफाई के बारे में बता रहा है, या एक्सरसाइज के बारे में बता रहा है? ये जो पोस्टर है ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के बारे में, और हमें यहां से पता लग गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड ऑन, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है वो सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो आप यहाँ देखिए साफ लिखा हुआ 21 जून, तो इसका आंसर क्या आ गया, बी आ गया। अपने आप करना है और फिर आंसर मैच करने हैं। अगला है कि कह रहा है योगा बेनिफिट्स इन ब्रिंगिंग, बताओ योगा का जो बेनिफिट्स है वो किस चीज को लाने में होता है? एंटरटेनमेंट, लैस पोटेंशियल, हार्मनी एंड पीस, या इक्वलिटी? तो योगा जो है वो बेनिफिट्स क्या चीज लाने में करती है, आपको ध्यान से देखकर बताना है। तो ये आप ढूंढो कहाँ लिखा है। देखो ध्यान से पोस्टर को पढ़ना, कई बार बहुत छोटा लिखा होता है, हम ध्यान नहीं देते हैं। ये देखो लिखा है ना, योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। योगा किसके लिए है? हार्मनी के लिए और पीस के लिए, शांति के लिए है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर सी आ गया, ठीक है। ठीक है, योगा डे इज सेलिब्रेटेड टू, योगा डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, किस लिए किया जाता है? स्टे इनएक्टिव, इनएक्टिव रहे, टाइम बर्बाद करें, या हम फुल पोटेंशियल को एंजॉय कर सके, या जो आलसपन है उसको सेलिब्रेट कर सके। तो लेजीनेस के लिए नहीं है, वेस्ट टाइम के लिए नहीं है, स्टे इन एक्टिव के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए एंजॉय फुल पोटेंशियल के लिए। तो ये देखो, ये हमें यहाँ मिला था, ये देखो लिव लाइफ टू इट्स फुल पोटेंशियल, ठीक है। तो ध्यान से आपको देख कर एक एक करना, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए फोटो कॉपी करवा के समझा रहा हूँ, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया? फिर ये कह रहा है रीड द स्टोरी, स्टोरी को पढ़ना, ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इन आंसर्स को करेंगे, ठीक है। द मैंगो ट्री, रवि स्कूल हैड अ लार्ज मैंगो ट्री नियर द प्लेग्राउंड। देखो रवि के स्कूल में ना एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था जो प्लेग्राउंड के पास में था। एवरी समर द ट्री वॉज फुल ऑफ ग्रीन, हर गर्मियों में जो पेड़ था वो पूरा हरा भरा हो जाता था, एंड येलो मैंगोस, और पीले पीले आम हो जाते थे। द स्टूडेंट्स loved to sit under its shade during lunch break, जब लंच ब्रेक होता था तो बच्चों को उस पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लगता था। One day Ravi saw a small bird building a nest on one of the branches, एक बार रवि ने देखा एक छोटे से पक्षी ने अपना घोंसला बनाया, ठीक है, उस टहनी पर। He was it bring ticks, उसने देखा कि वो क्या लेकर आती है, टहनी लेकर आती है, लीव्स लेकर आती है, एंड बिट्स ऑफ स्ट्रिंग, और धागे का कभी कोई टुकड़ा भी लेकर आती है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, फिर कुछ दिनों के बाद, द नेस्ट ग्रू बिगर, नेस्ट बड़ा हो गया, घोंसला बड़ा हो गया। रवि टोल्ड हिज फ्रेंड्स, रवि ने अपने दोस्तों को बोला, एंड सून दे ऑल केम टू सी द बर्ड, और सभी उस पक्षी को देखने आ गए। दे डिसाइडेड नॉट टू डिस्टर्ब इट, उन्होंने कहा हम पक्षी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। द बर्ड लेड एग्स, पक्षी ने अंडे दिए हुए थे, एंड आफ्टर सम टाइम्स टाइनी चिक्स केम आउट, कुछ समय बाद छोटे छोटे बच्चे चिड़िया के निकले। द स्टूडेंट्स फेल्ट प्राउड, बच्चों को बहुत अच्छा लगा, दैट दे हैड प्रोटेक्टेड द बर्ड्स होम, कि उन्होंने पक्षी के घर की रक्षा करी। बच्चों हमें हमेशा जीव जंतु की रक्षा करनी चाहिए, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, ठीक है।
देखो मैंने समझा दिया, लेकिन एग्जाम में आपको खुद समझना होगा, फिर आपको आंसर भी खुद करने होंगे। अब यहाँ पर बताओ, वेयर वॉज द मैंगो ट्री लोकेटेड। आपको बताना कि जो मैंगो ट्री है वो कहाँ लोकेटेड था। ध्यान से आपको पढ़ना है। देखो ये लिखा, रवि स्कूल हैड अ लार्ज मैंगो ट्री नियर द प्लेग्राउंड, लिखा है ना, खेल के मैदान के पास में था। तो ढूंढो कहाँ लिखा है, ये लिखा नियर द प्लेग्राउंड। ठीक है, अगला है, ये कह रहा है व्हाट डिड रवि डू व्हेन ही सॉ द बर्ड। बताओ रवि ने क्या किया जब उसने पक्षी को देखा। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको रीअरेंज करना है, इन सारे वर्ड्स को सीधा करके लिखना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। यानी कि स्काई द ब्लू इज, तो यहाँ पर आंसर आएगा द स्काई इज ब्लू। आपको सीधा करना है। अब देखो ये क्यों नहीं होगा, द ब्लू इज स्काई, पहले सब्जेक्ट को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ना फीचर बता रहा है स्काई की, तो हम सब्जेक्ट पहले लिखेंगे और हम स्पेशली स्काई की बात कर रहे हैं इसलिए इसमें दा लगाया गया। ठीक है, देखो यहाँ पर भी लिखा है स्काई इज द ब्लू, तो ये क्यों सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्लू क्या दा कर दिया और ये पार्टिकुलर कलर बोल दिया, लेकिन यहाँ पे स्काई पार्टिकुलर है जिसकी विशेषता उसके नीले रंग की है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट है द बार्किंग डॉग इज, तो फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे द डॉग इज बार्किंग, वही वही सेम इसी की तरह करना है, क्योंकि ये वाला मतलब एक स्पेशल कोई कुत्ता है जो भौंक रहा है, तो द डॉग इज बार्किंग हो जाएगा। फिर माई शर्ट ब्यूटीफुल वेरी इज क्या आएगा, तो माई शर्ट इज वेरी ब्यूटीफुल, माई शर्ट इज वेरी ब्यूटीफुल हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस को सही से बनाना, सब्जेक्ट लगाया, हेल्प वर्ब लगाई, फिर उसके बाद उसकी जो फीचर है यहाँ पे हमने लिख दिया, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो वो लिख दिया। फिर कह रहे दे अ बिग हैव बॉक्स, तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें वही सिंपल करना है, तो दे के साथ हैव लगाएंगे, हैव अ बिग बॉक्स, उनके पास बड़ा बॉक्स है, दे हैव अ बिग बॉक्स। फिर देखिए हमें यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपको मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं, ये आपको वर्ड दे रखे हैं और यहाँ पर आपको माई स्कूल के ऊपर 5 लाइन लिखनी है। ठीक है, देखिए अब सेंटेंस हम यहाँ तो बना रहे हैं, लेकिन एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप इसे यूज कीजिएगा सैम्पल पेपर को। तो यहाँ पर लिखा है हैंड, मीनिंगफुल आपको सेंटेंस बनाना है, तो जैसे आप लिख सकते हो आई वॉश माई हैंड डेली, या अगर किसी बच्चे ने लिखना है कि बिफोर एवरी मील, मैं मतलब बता रहा हूँ कि इतना भी होता है, लेकिन अगर आप और लिखना चाहें कि मैं बाहर खाना खाने से पहले जो है हाथ धोता हूँ, तो आप थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं। मैंने दोनों सेंटेंस लिख दिए इसी में। ठीक है, आप पेंसिल का क्या करोगे, ठीक है, जैसे आपने लिख दिया आई हैव 10 पेंसिल्स, मेरे पास 10 पेंसिल्स हैं, या 1 पेंसिल लिख सकते हो आप। ठीक है, क्लेवर लिख सकते हो, द फॉक्स इज क्लेवर, ठीक है, द क्लेवर फॉक्स फाउंड अ फूड, ऐसे कुछ भी। ठीक है, ऐसे द फॉक्स इज क्लेवर, लोमड़ी चला कर। ठीक है, ये आप लिख सकते हो द क्लेवर फॉक्स फाउंड अ फूड। ठीक है, पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता से प्यार करता हूँ। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरा भाई बड़ा शक्तिशाली है। कुछ भी बना सकते हो, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे लिखना चाहो लिख सकते हो एंड कैन लिफ्ट हैवी बैग, क्योंकि हमने लिखा है लिफ्ट, मतलब इतना भी बहुत था, थोड़ा और बड़ा करना तो और भी बड़ा कर सकते हो, लिफ्ट हैवी बैग। अब ये देखो यहाँ पे माई स्कूल के ऊपर बोला गया है, द नेम ऑफ माई स्कूल इज GBSS स्कूल, जो आपके स्कूल का नाम पूरा लिख दोगे। ठीक है, फिर लिख दोगे इट हैज वेरी लार्ज बिल्डिंग,
इसमें बहुत सारी लार्ज बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। और टीचर्स आर वेरी काइंड। ये अगर ऑल लिखना तो ऑल लिख सकते हो, ऑल द टीचर्स आर वेरी काइंड, ठीक है। और क्या बताओगे स्कूल के बारे में? जैसे देयर आर 50 क्लासरूम इन माई स्कूल, देयर आर, या 150 क्लासरूम रूम्स इन माई स्कूल, मतलब अलग अलग तरीके से आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप देयर आर से भी लिख सकते हो, देयर आर 150 रूम्स इन माई स्कूल, देयर आर 100, जो है आप क्या बताओगे 100 में, टीचर्स इन माई स्कूल, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। लास्ट में क्लोजिंग लाइन लिख देते हैं, आई लव माई स्कूल वेरी मच, या आई लव माई स्कूल, ठीक है। बहुत है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो, ये सिर्फ आइडिया के तौर पर था, फुल स्टॉप लगा था जब प्लान खत्म हो जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक योर स्टूडेंट।